पूज्य गुरुदेव, ये प्रभु की असीम कृपा है कि हम जो हैं भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम वृंदावन में हैं और इस समय माँ यमुना के दिव्य जल में नौका विहार करते हुए मैं आपसे आध्यात्मिक प्रश्न भी करना चाहूँगा और लोगों के रोगों के निदान और उपचार के बारे में भी कुछ आपसे समाधान के बारे में भी आपसे प्रश्न करूँगा। उन प्रश्नों से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कुछ पत्रों के बारे में, कुछ तस्वीरों के बारे में, कुछ रोगों के निदान और उपचार के बारे में परम पूज्य मैं जानना चाहूँगा। ये पत्र हमारे पास आया है किला मोहल्ला बसी पठाना से निशी मल्होत्रा जी का, और इन्होंने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि मैं हर रोज़ आपका प्रोग्राम देखती हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों के रोगों का निदान इतनी सरलता से करते हैं। कृपया आप मेरे भी रोगों का निदान बताएं। जब से मैं आपका प्रोग्राम देखने लगी हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी तकलीफ पहले से कम हो रही है। कृपया आप मेरे रोगों का निदान बताएं। और ये जानना चाहती हैं निशी जी कि इनके रोगों के क्या क्या रहस्य है, कौन कौन से रोग हैं, परम पूज्य आप बताएं। ये आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम भगवान श्री कृष्ण जी के पावन धाम वृंदावन में माँ जमुना की गोद में नौका विहार द्वारा भगवान श्री कृष्ण की कृपाओं का, माँ जमुना की कृपाओं का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि माँ जमुना की कृपा के बिना, भगवान श्री कृष्ण की कृपा के बिना किसी का यहाँ आगमन आना संभव नहीं है। इन्हीं की कृपा के द्वारा ही मानव यहाँ आता है, कृपाओं का पात्र बनता है। इनकी जो दिव्यता है, जो इस दृष्टि से परे का विषय है, क्योंकि आम जो जगत है वो दृष्टि से देखता है, मन से देखता है, बुद्धि से देखता है, चित्त से देखता है। लेकिन जो दिव्यता है वो सदा अलौकिक होती है, कभी भी लौकिक नहीं होती। कई लोग इसके जल को देखते हैं जिसका जल साफ नहीं है। कुछ लोग देखते हैं कि जैसा विदेशों में जाओगे कि वहाँ आम स्थान इतने सुंदर हैं, इतने स्वच्छ हैं, इतना प्राकृतिक सौंदर्य लिए हुए हैं। लेकिन ये जो भगवान के धाम है, ये इस तरह से प्राकृतिक बाहरी सौंदर्य से ओतप्रोत नहीं है, लेकिन हृदय की जो अंतर की पवित्रता है, दिव्यता है, उसको ये लिए हुए सदैव अनंत अनंत काल तक रहते हैं। तो ये प्रभु की पावन कृपा है कि प्रभु ने हमें यहाँ अपने चरणों में आने का अवसर दिया। आपने जो निश्चय मल्होत्रा जी का पत्र दिया है, निश्चय ही जो निशा मल्होत्रा है वो पवित्र हृदय की स्वामिनी है। प्रभु भक्ति से इनका हृदय आप्लावित रहता है। प्रभु की कामना, प्रभु स्मरण की कामना, प्रभु के दर्शन की कामना इनके हृदय में सदैव रहती है। बाहरी रूप से हृदय के अंदर प्रभु की कामना, बाहरी रूप से संतापग्रस्त होना, ये इनके हृदय की, मन की पीड़ा भी है, व्यथा भी है। क्योंकि इन्हें काफ़ी समय से इंटेस्टाइन का रोग है। हार्मोन्स जो इनका वो बैलेंस नहीं है। T3, T4, TSH भी इनका एबनॉर्मल है। थोड़ा हेमोग्लोबिन भी इनका ठीक नहीं रहता, और प्लीहा और जो लीवर है वो भी इनके ठीक नहीं है। इनका पेट भी काफ़ी समय से ठीक नहीं है, और इन्हें हल्का सा रोमेटिज्म भी प्रारंभ हो चुका है। तो प्रभु की कृपा से इनके कभी टांगों में दर्द होता है, कभी कमरे में दर्द होता है, सिर में इनके दर्द रहता है, हड्डियों की भी कमजोरी, क्योंकि इनके शरीर में कैल्शियम पेंटोथेनेट
और विटामिन ए डी की भी करीब 4 सालों से कमी रह रही है, क्योंकि इनकी माता जी को भी रूमेटिज्म है और इनकी नानी जी को भी रूमेटिज्म था, और इनके जो पिताजी हैं वो संवेदनशील व्यक्तित्व के स्वामी हैं। इसीलिए कुछ मानसिक चिंताएं, तनाव से वो ग्रस्त रहते हैं। उसका प्रभाव इनके मन पर भी, इनके हृदय पर भी रहा है, क्योंकि उनकी जो आवृत्ति है, आकृति है, उनका जो औषधीय गुण है, तत्व है, वो इनके शरीर में भी विद्वान है, क्योंकि ये भी कफ से प्रकोपित हैं। इनके पिताजी भी कफ से प्रकोपित रहते। तो इन्हें मैं जो औषधि बताऊंगा, प्रभु की कृपा से ये थोड़े माह में ही रोग से मुक्ति प्राप्त करेंगे। एक तो ये आलू को अंगारों पर भून लें। जब आलू अच्छी तरह भून जाए तो उसमें एक नीम का पत्ता, एक बकायन का पत्ता, एक तुलसी का पत्ता, सदाबहार के फूल, लाजवंती के बीज और पुदीने का पत्ता और तुलसी के बीज, सभी को ये समान भाग लेकर पीस लें, कूट लें, कपड़ छान कर लें, और उसकी 10 ग्राम की मात्रा में वो जो चूर्ण होगा वो आलू के अंदर डाल दें, भुने आलू के अंदर, और उसको फिर हल्का हल्का तवे पर भून लें। जब वो पूरी तरह सूख जाएगा, पाउडर का रूप ले लेगा, तब उन्हें पीसकर सभी को कपड़ छान कर लें, और उसका 6 मासा सुबह और 6 मासा शाम को जल से सेवन करें। प्रभु की कृपा से थोड़े माह में ही इस प्रयोग से, साधारण से प्रयोग से, इन्हें समस्त रोगों से मुक्ति मिलेगी। प्रभु की कृपा से ये उन्हें रोग पुनः भी नहीं होंगे। जैसा कि मैंने उल्लेख आपसे पहले भी किया था कि हम माँ यमुना की गोद में हैं, माँ यमुना में नौका विहार कर रहे हैं। ये बहुत ही असीम कृपा है प्रभु की। जैसे माना ये जाता है कि कलयुग में माँ यमुना की वो दिव्यता नहीं मानी जाएगी, ऐसा कि बहुत से जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं उन्होंने कहा है। जैसे माँ गंगा के बारे में तो ये माना जाता है कि उनकी दिव्यता तो है और माँ यमुना की भी दिव्यता है, लेकिन जिस तरह से माँ यमुना में जो मैलापन है, जो गंदगी है, वो ज़्यादा असरकारक लगती है। और मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, इस भाव से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो मैली यमुना है उसमें क्या दिव्यता रहती है, और माँ यमुना के तट पे आकर कौन कौन से रोगों का निदान और उपचार होता है, कौन कौन से रोग स्वतः ही समाप्त होते हैं, परम पूज्य मैं आपसे जानना चाहूँगा। आपने जगत कल्याण के लिए समाज की जो समस्याएं हैं उनको सामने रखते हुए जगत लौकिक अर्थ के लिए जो अनूठा प्रश्न व जिज्ञासा का आपने अनुरोध किया है, जिसे आम जनमानस इसी दृष्टि से लेते हैं। जगत के विचारों का जो प्रतिबिंब है वो जिस प्रकार आपने प्रश्न के रूप में उजागर किया है वो निश्चय ही अर्थपूर्ण है, अपने में अर्थ रखता है। इस प्रश्न को समझने के लिए हमें कई आयामों से इसे देखना पड़ेगा, तभी इसके महत्व को, इसके सार को जाना जाता है। पहले तो इसके मूल रूप को, प्रारंभिक रूप को जानना होगा। ये श्याम जगत में भी जो भी श्रेष्ठ पुरुष हैं या भारत के
प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं या किसी देश के भी महान विद्वान हैं, वो अपने लिए अगर कोई स्थान का चुनाव करेंगे तो वो निकृष्ट स्थान को नहीं चुनेंगे, श्रेष्ठ को चुनेंगे, जो उन्हें अत्युत्तम लगेगा, कोई साधन संपन्न होगा। तो पुरुष अपनी क्रीड़ा के लिए, विहार के लिए, भ्रमण के लिए जब भी कोई स्थान का चुनाव करेंगे तो अपनी तरफ से जो भी उत्तम होगा उसका चुनाव करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना की, जो भी हमें प्रतीत हो रहा है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, जीव, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, तारे, जो भी इस जगत में प्रतीत हो रहा है वो भगवान विष्णु की कृपा का ही प्रतिफलन है, उन्हीं का ही स्वरूप है। तो वह ब्रह्मांड के नियंता, निर्माता भगवान विष्णु जब अवतार लेते हैं, जगत कल्याण के लिए लीला करते हैं, तो उन्होंने इस वृंदावन को चुना। तो ये निश्चय ही अत्यंत गौरव की, अर्थ की व महत्व की बात है। अन्यथा भगवान किसी भी स्थान को चुन सकते थे, किसी भी देश को चुन सकते थे, कहीं भी जा सकते थे। अगर उन्होंने इस स्थान को चुना या उन्होंने बाल क्रीड़ा की, लीला की और यहाँ से उन्हें अत्यंत लगाव रहा, तो ये निश्चय ही परम गहन रहस्य की बात है, जिसे भगवान विष्णु स्वयं जिस स्थान को चुनते हैं तो वो निश्चय ही परम कल्याणकारी है, अद्भुत है, दिव्यता रखती है। और भगवान विष्णु किसी भी अवतार में, किसी भी स्वरूप में, जहां पर भी एक बार अपना स्पर्श करते हैं, चरण रखते हैं, अपनी दृष्टि डालते हैं, तो वो स्थान सदैव सदैव के लिए उसी तरह से हो जाता है जिस प्रकार भगवान ने त्रेता में, द्वापर में जिस स्थान को छुआ, उस समय उस स्थान की महत्वता, पवित्रता जिस समय जैसे रही थी, वो सदैव उसी समय, उसी तरह, उसी प्रारूप में रहती है। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी नामक कल्पवृक्ष ने भारत में ही नहीं पूरे विश्व को अपनी कृपाओं से कृतार्थ किया। वेदों के शास्त्रोक्त बीज मंत्रों के प्रभाव को देश विदेश के बुद्धिजीवियों ने भी स्वीकारा। 2 मई 2011 को यूएस के न्यूयॉर्क सीनेट ने निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को सम्मानित किया। On the resolution, all in favor signify by saying aye. Opposed? The resolution is adopted. नसाउ काउंटी के असेंबली हॉल में आयोजित एक भव्य समारोह में सीनेट में निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके 29 अप्रैल को ब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी डे घोषित किया गया। इस प्रकार देश विदेशों की सांसदों ने कृतज्ञ भाव से अनेकों पुरस्कार, एंजल ऑफ ह्यूमैनिटी, प्राइड ऑफ वर्ल्ड, हैप्पीनेस, हेल्थ एंड पीस एम्बेसडर अवार्ड इत्यादि से सम्मानित किया। विश्व के शक्तिशाली देशों ने अंततः बीज मंत्रों की सनातन शक्ति को स्वीकार कर ही लिया। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी केवल आध्यात्म से ही नहीं वरन दैवव्य पार्श्व चिकित्सा और अभिमंत्रित औषधियों से भी असाध्य रोगों का निवारण करते हैं, जिसका आधुनिक मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को लोगों के चित्र देखकर रोग विश्लेषण एवं उनके समाधान हेतु ऑल इंडिया हकीम अजमल खान अवार्ड और बेस्ट आयुर्वेदिक फिजिशियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया।
यह आश्चर्यजनक अद्भुत सत्य है कि केवल चित्र देखकर रोगों और समस्याओं के विषय में न केवल बताना बल्कि सहज सरल साक्षात समाधान करना। वर्ष 2002 में आस्था चैनल में प्रसारित कार्यक्रम आयुर्विज्ञान के रहस्य में महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी ने 21 वर्ष पहले ऐसा प्रत्यक्ष करके पूरे विश्व को आश्चर्यचकित किया था। यह कार्यक्रम उस समय सबसे अधिक लोकप्रिय कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम माना गया था। आपकी बारंबार की मांग पर इस कार्यक्रम के मुख्य अंश YouTube में प्रसारित किए जा रहे हैं। Sa